मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस के बारे में आपको बताएंगे। इस साइंस में जो हमारा लेसन है उसका नाम है एसिड बेस एंड बेसाल्ट, यानी अम्ल क्षार और लवण। उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे और उससे संबंधित जितने भी टॉपिक है उनको क्लियर करेंगे। आज हम लोग एसिड बेस एंड बेसाल्ट, अम्ल क्षार और लवण में जो हमारा टॉपिक आज का होगा आयन, अम्ल यानी एसिड, क्षार यानी बेस, लवण यानी साल्ट और पीएच स्केल, पीएच पैमाना। इन 5 टॉपिकों के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट में उस प्रॉब्लम को बता देगा, वहां से उसको सॉल्व करके दे दिया जाएगा। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो आयन क्या है इसके बारे में है। हम आपको बताते हैं आयन क्या होता है। आयन मतलब होता है चार्ज। आयन मतलब क्या होता है? चार्ज। चार्ज मतलब आवेश। चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम एनायन कहते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। अब देखिए यह हमको चार्ज मिलता कहाँ से है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड को क्या करते हैं? जल में डिसॉल्व कर देते हैं, यानी कि उस कंपाउंड को क्या कर देते हैं? जल में घोल देते हैं। जल में घोलने के बाद इसका वैद्युत अपघटन हो जाता है। वैद्युत अपघटन होने के बाद ये क्या होता है? ये 2 भागों में टूट जाता है। यानी एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हम जल में डिसॉल्व कर देंगे। डिसॉल्व करने के बाद वो 2 भागों में टूट जाएगा। एक भाग जो होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, दूसरा भाग क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। एक भाग क्या होगा? पॉजिटिव कहलाएगा, दूसरा भाग क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। और पॉजिटिव वाला भाग क्या कहलाता है? एनायन कहलाता है और नेगेटिव वाला भाग क्या कहलाता है? कैटायन कहलाता है। तब यही जो हमको चार्ज मिलता है, इन्हीं चार्ज को हम क्या कहते हैं? आयन। फिर से जब किसी कंपाउंड को हम जल में डिसॉल्व कराते हैं या फिर उनका वैद्युत अपघटन कराते हैं तो वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग पॉजिटिव, दूसरा भाग नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाला भाग एनायन तथा नेगेटिव वाला भाग कैटायन कहलाता है और इसी वाले को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या होनी चाहिए वह बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, यानी जितना भाग पॉजिटिव का होना चाहिए उतना ही भाग नेगेटिव का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सामान्य सूत्र होता है NaCl। अब देखिए ध्यान से, NaCl का हम क्या करते हैं? वैद्युत अपघटन करा देते हैं या डिसॉल्व करा देते हैं जल में, तो यह क्या हो जाता है? 2 भागों में टूट जाता है। 2 भागों में टूटने के बाद एक भाग जो होता है पॉजिटिव कहलाता है, दूसरा भाग क्या कहलाता है? नेगेटिव। और यही पॉजिटिव और नेगेटिव भाग को हम क्या करते हैं? आयन करते हैं। आगे जैसे दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं H2SO4, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इस सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या करा देते हैं? वैद्युत अपघटन करा देते हैं या इसको जल में डिसॉल्व करा देते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। यह सबसे पहले 2 भागों में टूटा। देखिए H2SO4 में 2 कंपाउंड है। पहला कंपाउंड आपका क्या है? हाइड्रोजन। इस कंपाउंड में पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट क्या? सल्फेट। अब क्या होगा? एक भाग आपका हाइड्रोजन टूट जाएगा, दूसरा भाग क्या टूट जाएगा? सल्फेट। आप चार्ज देखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, सल्फेट की संख्या 1 है। आप जानते हैं हाइड्रोजन के 1 चार्ज होता है। अब यहाँ पे आगे 2 है तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 बन जाए कितना होगा? +2। यानी इसका +2 हुआ तो सल्फेट का फिक्स है -2 होगा, क्योंकि जितना चार्ज प्लस होता है उतना ही चार्ज किस होता है? माइनस होता है। उस हिसाब से हम कह सकते हैं SO4 पे क्या होगा? 2 नेगेटिव। अब यही पॉजिटिव और नेगेटिव वाला भाग क्या करता है? चार्ज, या फिर इसको क्या कर सकते हैं? आयन। फिर से जब किसी यौगिक को जल में डिसॉल्व कराते हैं और डिसॉल्व कराने के बाद यह 2 भागों में टूट जाता है, एक भाग पॉजिटिव, दूसरा भाग नेगेटिव, तो यही पॉजिटिव और नेगेटिव वाला भाग क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। जहां पॉजिटिव वाले भाग को हम एनायन और नेगेटिव वाले भाग को कैटायन कहते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव की संख्या नेगेटिव की संख्या से क्या होती है? बराबर। एक टॉपिक क्लियर। अगला हमारा जो टॉपिक है वह होता है एसिड यानी कि अम्ल। देखिए एसिड या अम्ल क्या होता है? सेम प्रोसेस होता है। सबसे पहले मैं सिंपल आपको बता दूं, एसिड मतलब आपको यह समझना है कि जहां पे H पॉजिटिव आयन उपस्थित हो। H पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण। जहां पे किसी भी यौगिक यानी कंपाउंड में हाइड्रोजन आयन सांद्रण या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या H पॉजिटिव उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल, या फिर क्या कह सकते हैं? एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए एसिड का जो डिफिनेशन होगा क्या होगा? जब किसी यौगिक को, यह का सिंबल है वैद्युत अपघटन का,
जब किसी यौगिक को हम क्या करते हैं, जल में डिजॉल्व कराते हैं या उनका वैद्युत अपघटन कराते हैं, तो हमको वहां पे क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण सदैव उपस्थित होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यानी कोई यौगिक होगा, उस यौगिक को हम क्या करेंगे, जल में डिजॉल्व करा देंगे। जल में डिजॉल्व कराने के बाद अगर वहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उपस्थित है, तब यह मान लेंगे कि आपका क्या है, अम्ल, यानी कि वह एसिड है। फॉर एग्जांपल हमने बताया HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम क्या करते हैं, वैद्युत अपघटन कराते हैं या दो भागों में टूट जाता है, एक भाग मिलता है वो H पॉजिटिव मिलता है, दूसरा भाग Cl नेगेटिव मिलता है। अब हमको यह देखना है कि H पॉजिटिव मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी H पॉजिटिव आपका क्या है, प्रेजेंट है, या जहां पर प्रेजेंट होगा वह क्या कहलाएगा, एसिड, यानी क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। अगला एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। अब देखिए इसको भी हमने क्या किया, वैद्युत अपघटन कराया। नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड को हम जल में डिजॉल्व कराते हैं या वैद्युत अपघटन कराते हैं, यह भी दो भागों में टूट जाएगा। एक भाग आपका यह प्राप्त होगा हाइड्रोजन, और दूसरा भाग NO3 प्राप्त होगा। NO3 को कहते हैं नाइट्रेट, यानी एक भाग हाइड्रोजन प्राप्त होगा और दूसरा भाग क्या होगा, नाइट्रेट प्राप्त होगा। अब हाइड्रोजन यानी H पॉजिटिव प्राप्त हो गया। H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन सांद्रण यहाँ पे प्रेजेंट है, अर्थात हम कह सकते हैं कि HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल भी क्या है, एसिड है, ये क्या है, अम्ल है। अगला हमारा होता है H2SO4। यहाँ पर भी दो पार्ट हैं, एक पार्ट क्या है, हाइड्रोजन है, दूसरा भाग क्या है, सल्फेट है। आइए देखते हैं, इसको भी हमने क्या किया, डिजॉल्व करा दिया पानी में। उसके बाद क्या हुआ, या वैद्युत अपघटन कराया, या दो भागों में टूट गया। एक भाग आपका हाइड्रोजन प्राप्त हुआ, दूसरा भाग क्या प्राप्त हुआ, सल्फेट प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, अर्थात H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या है, एसिड यानी अम्ल है। फिर से डिफिनेशन कर देते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है, अम्ल यानी एसिड किसे कहते हैं, जब किसी यौगिक को जल में आयनित करते हैं या जल में डुबोते हैं या उनका वैद्युत अपघटन कराते हैं, तो अगर वहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी H पॉजिटिव या हाइड्रोजन आयन सांद्रण सदैव उपस्थित यानी प्रेजेंट होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक। अगला सिंपल सा अम्ल में आपको बताना है कि अगर किसी यौगिक या कंपाउंड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण या H पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो इसे क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। अगला हमारा टॉपिक होता है क्षार, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बेस। अब देखिए बेस का, जैसे यहाँ पे एसिड का था H पॉजिटिव, वैसे ही बेस का होता है OH नेगेटिव। जैसे अम्ल यानी एसिड में क्या प्रेजेंट था, H पॉजिटिव था, वैसे ही बेस में क्या प्रेजेंट होगा, OH नेगेटिव। इस OH नेगेटिव को हम कहते हैं हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सी आयन सांद्रण। जैसे H पॉजिटिव को हम कहते थे क्या, हाइड्रोजन आयन सांद्रण कंसंट्रेशन, ऐसे ही OH नेगेटिव को क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोक्सी आयन सांद्रण। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन सांद्रण प्रेजेंट था, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट था। सेम प्रोसेस, बस यहाँ पे H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव। यानी जब किसी यौगिक को हम जल में डिजॉल्व कराते हैं या उनका वैद्युत अपघटन कराते हैं, तो वह भी दो भागों में टूट जाएगा। एक भाग जो होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, दूसरा भाग नेगेटिव कहलाएगा। और इसमें से एक जो भाग होगा, अगर वहां पे OH नेगेटिव यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ना होके हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, क्षार यानी बेस। अगला एग्जांपल हमारा जैसे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी दो भागों में टूट गया, एक भाग पोटेशियम हो गया, दूसरा भाग OH नेगेटिव। और यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, तो अर्थात यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो गया, क्षार हो गया। सेम प्रोसेस, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी हम जल में डिजॉल्व करा देते हैं, इनका वैद्युत अपघटन करा देते हैं, यह भी दो भागों में टूट जाता है, एक भाग पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा भाग क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि यह जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यह भी आपका क्या है, बेस यानी क्षार है। सेम प्रोसेस, जब किसी यौगिक को जल में डिजॉल्व कराते हैं, अगर वहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, वह अम्ल यानी एसिड कहलाएगा। जब किसी यौगिक को जल में डिजॉल्व कराते हैं, अगर वहां पे हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन प्रेजेंट है तब उसे हम क्षार या क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। आगे अगला हमारा जो टॉपिक है वो होता है लवण। जैसे अम्ल मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, क्षार मतलब हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन और लवण मतलब नो प्रेजेंट ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी ये दोनों वहां पे न हो। किसी भी यौगिक में अगर वहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन सदैव अनुपस्थित हो अर्थात प्रेजेंट ना हो, तब वह यौगिक क्या कहलाता है, आपका क्षार। यानी नो प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड क्या, लवण। यानी ऐसा यौगिक इसको जल में हम डिजॉल्व करा दें या उनका वैद्युत अपघटन करा दें और कराने के बाद वहां पे सदैव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन दोनों में से कोई भी वहां पे प्रेजेंट ना हो, तब वह जो हमारा कंपाउंड या यौगिक है वह क्या कहलाएगा, लवण या क्षार कहलाता है। जैसे आपने फिर से ले लिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का आपने वैद्युत अपघटन कराया, सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराने पे ये दो भागों में टूट गया, एक भाग पॉजिटिव और दूसरा भाग नेगेटिव। ध्यान से देखिए इस पॉजिटिव और नेगेटिव में कहीं पर भी ना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट है और ना ही हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है यह क्या है, क्षार है, लवण है। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन दोनों में से कोई भी नहीं है, यानी यहाँ ना अम्ल है ना क्षार है। जब अम्ल और क्षार नहीं होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। दूसरा क्या हमारा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड को हमने जल में डिजॉल्व किया, इसका वैद्युत अपघटन कराया, यह भी दो भागों में टूट गया, एक भाग पॉजिटिव हो गया, दूसरा भाग क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ पर भी देखिए पोटेशियम प्राप्त हो गया, क्लोरीन प्राप्त हो गया, लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड में क्या हो गया, क्षार हो गया, क्या हो गया, लवण हो गया। अगला होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, उसको भी हमने क्या किया, डिजॉल्व करा दिया, डिजॉल्व कराने के बाद यही दो भागों में टूट गया, एक भाग मैग्नीशियम प्राप्त हुआ, दूसरा भाग क्लोरीन। ध्यान से देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम और क्लोरीन, ना यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ना हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन, इस बेस पे आप कह सकते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, क्षार। फिर से समझाते हैं आपको, अम्ल यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट होना चाहिए, क्षार या बेस वहां पे हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट होना चाहिए, लवण या साल्ट वहां पे न तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट होना चाहिए और न हाइड्रोक्सी आयन, यानी दोनों में से कोई ना हो, तब उसे क्या कहेंगे, क्षार। हमारा जो अगला टॉपिक है वो होता है पीएच स्केल। देखिए पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल या पीएच पैमाना ऐसा स्केल या ऐसा पैमाना जो एसिड, बेस और साल्ट यानी न्यूट्रल तीनों को डिफाइन करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल या पीएच पैमाना। वह पैमाना जो अम्ल, क्षार और उदासीन यानी लवण को भलीभांति परिभाषित कराता हो, उसे हम क्या कहेंगे, पीएच पैमाना। इसकी कंडीशन होती है, सबसे पहले पीएच पैमाना या पीएच स्केल का जो कंडीशन होता है, यह जो स्केल है यह 1 से लेकर 14 तक होता है, यानी 1 से स्टार्ट होगा और 14 तक होगा। यहाँ पर देखिए आगे क्या होता है, अगर किसी भी विलयन या सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जो होगा, पीएच स्केल का जो मान होगा, अगर वह 7 से कम होगा, यानी 1 से ज्यादा और 7 से कम होगा, तब वह क्या कहलाएगा, आपका एसिड यानी अम्ल। अगर पीएच मान 1 से ज्यादा और 7 से कम है, तो वह क्या कहलाएगा, एसिड यानी क्या कहलाएगा, अम्ल। और अगर करेक्ट 7 पे आके स्टार्ट हो जाएगा, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है, तब उसे हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल, या फिर क्या कर सकते हैं, यह आपका सॉल्यूशन यानी विलयन कैसा होगा, उदासीन। और अगर किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच मान होगा वह 7 से अधिक होगा और 14 से क्या होगा, कम होगा, तब उसे हम क्या करेंगे, क्षार या क्या कहेंगे, बेस। फिर से पीएच पैमाना या पीएच स्केल वह पैमाना जो अम्ल, क्षार और उदासीन तीनों को भलीभांति डिफाइन या परिभाषित कराता हो, उसे हम क्या कहेंगे, पीएच पैमाना कहेंगे या पीएच स्केल कहेंगे। और इसका कुछ कंडीशन है, कंडीशन कुछ यूं है, यदि किसी विलयन का जो पीएच मान होगा वह 7 से कम होगा, वह एसिड या अम्ल कहलाएगा। यदि पीएच का मान 7 होगा तो वह उदासीन या न्यूट्रल कहलाएगा। और यदि किसी विलयन का पीएच का मान 7 से अधिक और 14 से कम है, तो वह क्या कहलाएगा, क्षार या बेस कहलाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यदि पीएच का मान 7 से कम है, पीएच इज लेस देन 7, अगर पीएच का मान 7 से कम है तो वह क्या आपका कहलाता है, एसिड यानी क्या कहलाएगा, अम्ल।
अगर हम pH इक्वल टू 7 होता है तब वह विलयन कैसा कहलाता है, न्यूट्रल या क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। और यदि pH इज ग्रेटर देन 7, यदि pH विलयन का मान 7 से अधिक होता है तब वह क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा या क्या कहलाएगा, क्षार। फॉर एग्जांपल अगर हम कह दें किसी विलयन का जो pH मान है अगर इसका मान 1.5 है तब यह सॉल्यूशन कैसा है, विलयन कैसा होगा। ध्यान से देखिए 8.5 8.5 मतलब क्या, 7 से अधिक गया और 7 से अधिक गया तो आप कह सकते हैं यह जो सॉल्यूशन है वह एक बेसिक यानी कैसा सॉल्यूशन है, क्षारीय सॉल्यूशन है। एक बार फिर से हम बताते हैं, आयन मतलब होता है टूटना, टूटना मतलब चार्ज, जहाँ पे चार्ज प्रेजेंट होता है वह आयन कहलाता है, जहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन सांद्रता प्रेजेंट हो वह अम्ल कहलाता है या एसिड कहलाता है, जहाँ पे हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो वह क्षार कहलाता है या बेस कहलाता है, और जहाँ पे न तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और न हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो वह लवण या क्षार कहलाता है। और pH स्केल, pH पैमाना, वह पैमाना जो अम्ल, क्षार और उदासीन तीनों को डिफाइन करता है उसे pH पैमाना कहते हैं या pH स्केल कहते हैं। यदि किसी विलयन का pH का मान 1 से ज्यादा 7 से कम होगा तो वह एसिड या अम्ल होगा, अगर pH का मान 7 होगा तो वह न्यूट्रल या उदासीन होगा, और 7 से अधिक और 14 से कम होगा तो वह क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा।